हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 15 फॉर क्लास 9th सामाजिक विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 10 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हमारा अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप वो कंटिन्यू रहेगा और आज का जो सब टॉपिक है उपविषय वो क्या है, तटीय मैदान। ठीक है, आज हम तटीय मैदानों के बारे में पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाएं। तटीय मैदान की कुल लंबाई लगभग कितनी है बच्चों, 6100 किलोमीटर है और यह मैदान प्रायद्वीपीय पठार और सागरीय क्षेत्रों के बीच स्थित है। तो जो प्रायद्वीपीय पठार हमने पढ़ा था और जो सागरीय क्षेत्र हैं उनके बीच ये जो है मैदान स्थित है। विशेषताओं के आधार पर इसे पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदानों में विभाजित किया गया है। तो पूर्वी तटीय मैदान और दूसरा कौन सा है, पश्चिम की तरफ क्या हो जाएगा, पश्चिमी तटीय मैदान, और पूर्व की तरफ है पूर्वी तटीय मैदान। उसके बाद देखिए जो पूर्वी तटीय मैदान है वो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। तो कहाँ पर है, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच जो जगह है वो पूर्वी तटीय मैदान, और पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है। ठीक है, तो आइए बेटा इसको मैप से समझते हैं। यहाँ से आप इसको समझ सकते हो कि इसमें देखिए ये क्या है, यहाँ पे ये बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, ये कौन सा है, ये बंगाल की खाड़ी है इधर, और ये जो है क्या है, ये पूर्वी घाट है। क्लियर, तो बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच का जो ये मैदान रहेगा ये क्या हो जाएगा, ये आपका पूर्वी तटीय मैदान, और इस तरफ वाला जो होगा ये हो जाएगा आपका पश्चिमी तटीय मैदान। क्लियर है, तो यहाँ से आप इसको समझ सकते हो, यहाँ से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो है आपका बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी हो गया, और इधर क्या है, अरब सागर। ठीक है, और ये आपके क्या हैं, ये आपके घाट हैं, ये पूर्वी घाट है और ये आपका पश्चिमी घाट है। तो इसके बीच ये जो एरिया होगा ये वाला, क्लियर, ये जो है आपके क्या है, तटीय मैदान है। तो ये आप यहाँ पे समझ सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसके दो भाग हैं, उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार जबकि दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। इसके तीन भाग हैं, उत्तर में कोंकण, मध्य में कन्नड़ और दक्षिण में क्या है, मालाबार तट है। तो इसमें जो उत्तरी भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, उत्तरी भाग को हम उत्तर सरकार और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। जबकि इसके तीन भाग हो जाएंगे, उत्तर में कोंकण है, मध्य में कन्नड़ है और दक्षिण में क्या है, दक्षिण में मालाबार तट है। क्लियर। उसके बाद देखिए जो पूर्वी तटीय मैदान है वो अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है, जिसकी जो चौड़ाई है लगभग 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक की है। जबकि पश्चिमी तटीय मैदान वो अपेक्षाकृत कम चौड़ा है और जिसकी चौड़ाई केवल 10 से 15 किलोमीटर है। तो ये क्या हो जाएगा, पश्चिमी तटीय मैदान हो जाएगा, जिसकी चौड़ाई पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षा कम है, काफ़ी कम है। ठीक है, 80 से 100 है इसमें और इसमें केवल 10 से 15 है। उसके बाद देखिए यहाँ अनेक नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आदि बहती हैं, और यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो कौन सी हैं, अधिकतम चौड़ाई गुजरात में नर्मदा और तापी के मैदान में है। तो यहाँ पे नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सारी नदियाँ हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। क्लियर, और यहाँ नदियाँ क्या बनाती हैं, यहाँ नदी एस्चुरी बनाती हैं। तो यहाँ की नदियाँ डेल्टा बनाएंगी, यहाँ की एस्चुरी बनाएंगी। एस्चुरी क्या होती है, जहाँ पर जो ताज़ा पानी है, ठीक है, वो जो फ्रेश वाटर है और जो साल्टी वाटर है यानी समुद्र का पानी और जो नदियों का पानी वो आपस में जहाँ मिलता है उस एरिया को हम एस्चुरी कहते हैं। क्लियर, यहाँ खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, जो कि कहाँ पर है, उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे नर्मदा और तापी जैसी नदियाँ बहती हैं और गोवा और कर्नाटक के तटीय मैदान जो है वो कम चौड़े हैं। क्लियर, तो इस तरह से आपको यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बच्चों दी गई है जो आपको याद करनी है। अब यहाँ पे आपके बहुत ही आसान से 4 प्रश्न दिए गए हैं जिनको हम 1 बाय 1 करेंगे। प्रश्न 1 है, पश्चिमी तटीय मैदान के 3 भाग कौन कौन से हैं। तो देखिए 3 भाग हमने पढ़ा, पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तर में कोंकण, मध्य में कन्नड़ और दक्षिण में मालाबार तट। ये पश्चिमी तटीय मैदान के 3 भाग हो जाएंगे। प्रश्न 2 है, पूर्वी तटीय मैदानों पर अधिकतम जो पतन है वो कृत्रिम क्यों हैं। तो देखिए पूर्वी तटीय मैदानों का जो निर्माण है बच्चों वो नदियों के जलोढ़ निक्षेप से हुआ है। अत्यधिक अवसादीय निक्षेपों के कारण पूर्वी तटीय मैदान प्राकृतिक पतनों के विकास के लिए अधिक अनुकूल नहीं है। तो इसका जो निर्माण है वो अवसाद निक्षेप से हुआ है, जलोढ़ जो निक्षेप है उनसे हुआ है।
जिसके कारण प्राकृतिक पतन उनके लिए ये अच्छा नहीं है, अनुकूल नहीं है, और इसीलिए यहाँ जो अधिकतम पतन है वो कैसे हैं, वो कृत्रिम हैं। सो यहाँ से आप इसका आंसर लिख देंगे कि क्यों पूर्वी तटीय मैदानों पर अधिकतर जो पतन है वो कृत्रिम हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों में 5 अंतर लिखिए। तो आपको यहाँ पर 5 अंतर लिखने हैं। तो देखिए पूर्वी तटीय मैदान, यहाँ पर डेल्टा अधिक पाए जाते हैं, और दूसरा आप लिखेंगे यहाँ मैदान अधिक चौड़ा है। तीसरा आप लिखेंगे यहाँ मैदान जो है पूर्वी तटीय मैदान, ये मैदान अधिक उपजाऊ हैं। नंबर 4, यहाँ ग्रीष्मकाल और शीतकाल दोनों मानसून में क्या होती है, बारिश होती है। नंबर 5, यह मैदान कृषि के लिए उपयुक्त हैं। तो ये 5 पॉइंट आप जो है पूर्वी तटीय मैदान के लिखेंगे, और इसी तरह आप जो है पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में भी लिखेंगे। तो यहाँ पर जो ज्वार नदमुख है यानी एस्चुरीज हैं वो अधिक पाए जाते हैं। क्लियर। यहाँ जो मैदान है वो पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में ये कम चौड़ा है। हमने पढ़ा था ना कि पश्चिमी तटीय मैदान वो कैसा है, वो कम चौड़ा है, पूर्वी तटीय मैदान वो ज़्यादा चौड़ा है। तीसरा, यह मैदान अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है। और चौथा, यहाँ केवल ग्रीष्मकालीन मानसून में ही बारिश होती है। ठीक है। और नंबर 5, यह कृषि के लिए अपेक्षाकृत कम उपयुक्त है। तो ये 5 अंतर आप यहाँ पर लिख देंगे। आप चाहो तो यहाँ पर अंतर जो है बच्चों ऐसे लाइन लगा के एक तरफ पूर्वी तटीय मैदान लिख के और दूसरी तरफ पश्चिमी तटीय मैदान लिख के ऐसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न 4 है, भारत के राजनीतिक मानचित्र में पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों को दर्शाना है। तो आपको क्या करना है, इंडिया का एक मैप लेना है और उसके अंदर आपको जो है क्या दिखाना है, आपको जो पूर्वी तटीय मैदान है और पश्चिमी तटीय मैदान है उसको दिखाना है। तो कुछ इस तरह से, जैसे मैंने अभी आपको पहले एक डायग्राम में समझाया, कुछ इस तरह से आपको इसके अंदर ये तटीय मैदान बना के दिखा देने हैं। ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है ना, तो प्रायद्वीपीय पठार और बंगाल की खाड़ी के बीच में ये क्या है, ये सारा हमारा पूर्वी घाट है, और जो अरब सागर है और जो हमारा पश्चिमी घाट है उसके जो बीच में है वो क्या है, ये हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है। तो इस तरह से आपको अपने जो आपका मैप होगा उसमें इसको आपको दर्शा देना है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट बेटा एसएसटी की। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।